दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। आज की हमारी वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के जो प्रश्न हमारे शामिल किए गए हैं आज की वीडियो सीरीज में, तो इस पे बताया गया है वर्तमान में क्या चीज़ें लॉन्च की गई है या फिर वर्तमान में जो कुछ हो रहा है। तो हो सकता है कि हमारी जो परीक्षा होनी है तो उस पर वर्तमान से रिलेटेड कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बने अगर, तो हम उनका जवाब उनका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए फिर आज की हमारी पार्ट 4 की ये वीडियो है, तो इस वीडियो सीरीज को हम चालू करते हैं और इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो आप इसे लाइक कर देना, और इसके साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर पता हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी यही चीज़ बोलते आए हैं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप टाइप ज़रूर करें। हम आपके आंसर को देखते हैं और लास्ट में आप ये भी टाइप करें कि हमारे 21 प्रश्न में 20 प्रश्न में जो जितने प्रश्न शामिल होते हैं उनमें से आपका स्कोर क्या था। तो आज भी आप अपना लास्ट में स्कोर टाइप कीजिएगा कि आपका 20/21 बना या फिर 15/21, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 100% इस पर रिजल्ट हासिल करो। एक बार आप वीडियो देखिए, उस पर आपका कितना स्कोर बनता है, उसके बाद में दोबारा देखिए, फिर अपना स्कोर देखिए। इस प्रकार से आप नोट कीजिए या फिर आप कॉपी में नोट कीजिए और ये देखिए कि आपका कितना स्कोर बनता है। यहाँ पे हमें कमेंट मिले थे कि हम किस प्रकार से काउंट करें कि हमारा कितना स्कोर आता है। तो ठीक है, तो आप काउंट ये मत कीजिए कि आपका कितना सही है, क्योंकि आपके अधिकतम प्रश्न सही होते हैं। तो आप ये कीजिए कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है। पूरे सवालों में 21 प्रश्न हैं आज के, 21 में आप ये देखिए कि 4 आपका गलत हो गया तो 4 माइनस कर देना, 2 गलत हुआ तो 2 माइनस करना। तो आप गलती को देखो, सही वाला आपका सही ही रहेगा। आशा करता हूँ कि हमारी यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आज के हमारे जो पहले प्रश्न है इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। 12 अगस्त 2020 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो यहाँ पास आपको ये भी याद रखना है कि 12 अगस्त 2020 को विक्रम साराभाई की जयंती है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न आपका निकलता है कि विक्रम साराभाई की जयंती कब मनाई जाती है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में 12 अगस्त को 2020 को कौन सी मनाई गई है, 95 या फिर 98, 100 या फिर 101। तो यहाँ पास दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 101। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल इसका हम देखते हैं आज की वीडियो लेक्चर पे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो वह कौन सा यहाँ पे राज्य है आपको ये बताना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पास हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो होगा ए नंबर दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, पांडुचेरी ने किस तारीख को कानूनी रूप से भारतीय संस्था में शामिल होने का 59वां दिवस मनाया। तो हमें यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टाइप करना है कि ये क्या सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पास आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि 16 अगस्त है। अगला है, देश के युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी न्यू है। ठीक है, देश के युवाओं में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की है। ये किसने की है, यहाँ पास 4 ऑप्शन हैं, 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से एक सही नाम है, ये आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ऑप्शन हो जाएगा किरण रिजिजू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस द्वारा कोविड-19 के लिए पंजीकृत की गई वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है तथा दुनिया का पहला देश है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक 5 ये नाम है उसका। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के मुताबिक दुनिया के शीर्ष कितने विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 50, 75, 100 और 150 में से जो सही है ये होगा 100। अगला प्रश्न है, खाद्य संकट को टालने के लिए किस देश ने क्लीन प्लेट अभियान शुरू किया है। खाद्य संकट को टालने के लिए
किस देश ने क्लीन फ्लेट अभियान शुरू किया है? यहाँ पास 4 ऑप्शन है, चीन, इटली, ईरान और जापान। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा परियोजना की मंजूरी प्रदान की है? दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल में 12th कक्षा के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है? तो यहाँ पास भी 4 ऑप्शन है, इस पर आपका सही ऑप्शन क्या है? ये हो जाएगा सी नंबर, पंजाब। अगला है, निम्न में से किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया? निम्न में से किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया? पेटीएम, फोनपे, भारत पे, IRCTC, IP। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेटीएम। अगला है, हाल ही में कहाँ की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण नीति को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में कहाँ की कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण नीति को मंजूरी प्रदान की है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेघालय। दोस्तों, हमारे परीक्षा में जीके का प्रश्न, जीके का वैसे टॉपिक तो दिया गया है, लेकिन क्या आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है, और हमें भी नहीं पता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हम जितने भी जीके के प्रश्न हैं और जो भी हैं उनको हम कवर करें। हो सकता है कि यहाँ से अगर कुछ पूछा जाता है तो हमें वो बन जाएं, क्योंकि जीके बहुत बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं। बाकी जो आपका चैप्टर है मैथ का है, डीओपी का है, उस पर लिमिट है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उससे आगे का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन जीके में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका जीके से 2 नंबर कम हो जाता है एमटीएस में, मान लीजिए आपका 2 प्रश्न गलत हुआ तो 4 नंबर गया। और पिछली बार हमें कई लोग ये बताए हैं कि हमारा सिर्फ 2 नंबर से अचूक रह गए, हम नहीं परीक्षा में सफल हो पाए। तो दोस्तों, इस बार आपके साथ ऐसा ना हो। आप ये सोचिएगा कि आपके लिए परीक्षा में एक प्रश्न भी नहीं छूटना चाहिए। आपका 1 नंबर 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये चीज़ सोच के चलिएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से ज़रूर सफल होगा। हमारा 12 नंबर का जो प्रश्न है इस पे है, हाल ही में भारत ने कब तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में भारत ने कब तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य रखा है? तो अभी आप देख रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटना होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे अभी इस टाइम पे, कोरोना काल के टाइम पे कम हुआ है एक्सीडेंट, क्योंकि लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं बाहर। बाकी कोरोना से तो ज़्यादा ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पास आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा डी नंबर, 2030 तक का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कोरोना कविता काल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हाल ही में कोरोना कविता काल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, चलिए हमारा आज का दूसरा प्रश्न है उसे हम देखते हैं। हाल ही में भारत अपना 15 अगस्त में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? हाल ही में भारत अपना 15 अगस्त कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो यहाँ पास आपको बताना है कि वह अभी कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 74। अगला प्रश्न है, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की गतियों का अनुपात क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की गतियों का अनुपात क्या है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है आपके लिए। इनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? शनि, अरुण, वरुण और शुक्र। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
वो होगा आपका बी नंबर, अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपसौर, उपसौर, सौर दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, मतलब कि अपसौर। अगला प्रश्न है, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही सही आंसर को टाइप कर देना है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, भौगोलिक जाल। ठीक है, जियोग्राफिक नेटवर्क। अगला है, ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम कहाँ है? ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम कहाँ है? यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर नन ऑफ दिस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूके में। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं? पृथ्वी की कितनी गति होती है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितनी गति होती है, 4, 2, 3, 6। तो यहाँ पास आपका सही आंसर हो जाएगा 2 गति होती है, बी नंबर। कौन कौन सी गति होती है? एक सूर्य के चारों ओर गति करता है, ठीक है, और एक पृथ्वी जो होती है स्वयं वहीं पे घूमते रहती है, घूमते घूमते घूमती है ऐसे। तो इसकी 2 गति हो जाएगी, एक सूर्य के सराउंडिंग चारों तरफ और एक अपने अक्ष पर। अगला और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रह है। वरुण, सूर्य, शुक्र और शनि। तो यहाँ पास आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, शुक्र। दोस्तों आज के हमारे 21 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आपकी बारी है बताने की कि आपका जो स्कोर है वह कितना था आज का। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप बता सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंटों का। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर देना, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।